प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। नमस्कार सभी को। सभी को और मोहन कीर्ति पटल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम सबरा के कार्यक्रम को आगे और आज 1513वां कार्यक्रम हमारा ये है और पांचवें वर्ष का 103वां भाग और सबरंग का छठा दिन। तो आज भी बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हमें इस पटल पर सुनने को मिलेंगी, ये मुझे आशा है। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप सभी को देव दीपावली, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई है, शुभकामना है। और इसके साथ में आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच में वरिष्ठ रचनाकार हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं देहरादून से। उन्हीं को सुनते हैं पहले। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हमारे वरिष्ठ रचनाकार हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। सम्मानित पटल मोहन कीर्ति के मैं प्रणाम करना मोहन को मैं दंडवत प्रणाम आपको सब बोलूं हो पहला जो हाथ ये बिल सब सुनाइए छन वी भाई एक ऐसा करो चल ब्याह का मैथ हो जाने आज बटी को 50-60 साल पहले जब चल मैथ हो जाती तो सर गाँव को पता लग जाए आ तो उन्हें तो न जाने कब पत्नी लगना तो चल बात कर मैं जो खुद चेली डाल कर हिबे आगे आगे जाने पहन में मैं जाने डाल कोई प्योर जाने डाल माने माने ढाई तक कुछ हो जाने बट को उठाई बटी को चली आई एक बखाई लौट पे देखने में तो विवाद चली उठाऊं जाने मैं उठाऊं ना बड़ा अजीब दृश्य थी तब मैं क्या कुने या मैं आप लोगों को सुनो आज बहुत ढीली है ये चेली आजानी मान डाड़ा आज बहुत ढीली है ये चेली आजानी मान डाड़ा जप था जप पीला जन बहुत डाड़ा देख चली आज घाम तन्हे गोडान काना जल्दी जल्दी जाए चेली भलन जमाना लखलिए कभे के बेस गाठ पाड़ा जप था है जप पीला जड़ भत टाड़ा लटपटाट कने चली आयखन उखन लटपटाट कने चली आयखन उखन मैं तुबे जाहूं चेलिक निकन मन बाटपन विद गड़ू सब है छन ठाड़ा जप था जप के छल जन बहुत जाने जाने दी में चेली है ढाई का उटूक जाने जाने दी में चेली है ढाई का उटूक या बछूटी जा तो चली हूँ मैं तो कमूलूक लौटी बे देखी उदिस्क जा विलख उहाड़ा जा चली ने जाप के चल जड़ बहुत टाड़ा कोई जा पहला गीते चली जोड़ी बेटी हाथ जप था के चीजू समझे बात अगला को माया मोहक के देश के पहाड़
जप थान है जप के पिल जन बहुत टाड़ा इनको मन अब माया को उमा इनको मन अब माया को उमा आपस में चेली तब हालनी आना अपू दीनी याद ऊनी इश्क ऐसा सुगाड़ा या चलीन है जाप के फिर जाने बहुत टारा इजुहनी डाली बेचली पट लगी है हगी खड़ी मुड़ी इजु मुख चाहूं ऐसे सुपची अगला गो माया मोह के देश के पहाड़ या चलीन है जाप के फिर जान बहुत टारा सासू को कहिया चली नौकनी मन सासू सेवा में जीव था लगुन चमन निकन चक भेचली कदग उजाड़ा या चलीन है जाप के जान बहुत टारा भली के समय चली अपू खेती पाती काम केते ठाड़ धन है जब नाम इकले तू झन के कभी देख गाड़ खाड़ा या चलीन है जाप के जान बहुत टाड़ा चली जाने वाहूँ अब किज एग छोया हूँ चली जाने वाहूँ किज एग छोया हूँ आपू आपू बात जानी जल जन छो जाहूँ किनु का मन आज लागो उड़ भाड़ा या चलीन है जाप के फिर जान बहुत टारा आज बहुत ढीली है ये पथा जानी मन डारा या चलीन है जाप के फिर जान बहुत टारा। धन्यवाद आप लोगों। बहुत सुंदर मौनी गीत अपन मौनी गीत या काव्य रचना प्रस्तुत करी। आज बहुत ढीले है ये चेली आज नी मारे डाला जपो था त्रिले होते जानो टाड़ा। बहुत सुंदर गीत आप प्रस्तुत करो और इनमें को तो कारुण्य छे गीत में और आप रचना में पुराण शब्द बहुत भल प्रयोग छ लटपटाट और सारे रचना जो छ सारे गीत जो छ टाड़ा डाड़ा पाड़ा ठाड़ा हाड़ा और पहाड़ा ये पर जो से केंद्रित छुए और यह बात आपको गीत में वर्णन चूंकि भल न है जमानी लीजी जो से भैंसों के जो से गांठ पाड़ पहली बे जो धोती थी उनमें लोग गांठ पाड़ी कर छी और तो टाड़ा टाड़ा खाना पाड़ा में कविजी के पास 14 गीत छन जी कविता सुनो ने जो कविता बिल्कुल बहुत सुंदर। और आज अब परसा जमाना को परसा लटकानी लोग और बाजू परसा नहीं लटकाना आजकल परसा के जरूरत नहीं है। आप सब मोबाइल में जी लेन देन से आजकल और गूगल पे और फोन पे झीलत से तो समय बहुत बदल गो
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत प्रस्तुत करने जी। और अब मैं अगेन जो से प्रस्तुति लीनो आदरणीय दिनेश पांडे जी और पटल में उपस्थित चाल मोड़बटी आदरणीय दिनेश पांडे जी। धन्यवाद शिलाजो, प्रणाम छु। पटल में उपस्थित सबै आदरणीय जनों को प्रणाम छु, नमन छु, वंदन छु। आज मैं एक गीत छु यो कोशिश प्रयास छु और गबन फिल्म छु 1966 और मोहम्मद रफी गायकार छन्। संगीत छु शंकर जयकिशन और गीतकार छन् हसरत जयपुरी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुम्ही को पुकारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा दोस्तों, ये शाम तुम्हारे साथ गुजारी दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा तो, दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति दिनेश पांडे जी और का एक गीत मोहम्मद रफी की आवाज में जो गाया गया था उसे सुंदर तरीके से अपने पटल को प्रस्तुत किया। एहसान मेरा दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरा दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यारा दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बहुत सुंदर ललित वाली जी है, उससे सम्मिलित करता हूँ।
आदरणीय ललित तिवारी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम। आज यो एक फिल्मी गीत छू ओजी सुने दिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ लगे तो बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। धन्यवाद। बहुत परिचय अपने फिल्मी गीत में प्रस्तुत। तुमसे प्यार कितना नहीं तुम्हारे बिना। और तुमको हम आगे बढ़ाते हैं हमारे बीच में श्री जनार्दन सोलाटी गढ़गढ़ से उपस्थित में साधारण आदरणीय जनार्दन जी। शीला जी प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये आवाज साफ क्यों नहीं आ रही है आपकी? निर्मल दास साफ आ रही है? आवाज आ रही? मेरी आ रही? आ रही? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें गड़बड़ हो रही है। चलिए, पहले तो प्रणाम करता हूँ सभी कीर्तिकारों को। आज बहुत दिन बाद मेरा अहोभाग्य है कि आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, काम ही ऐसा हो जाता है। अल्मोड़े में फंसा हूँ, लेकिन निर्मल पंजी से नहीं मिल पा रहा हूँ। बताओ। अरे यही है, आप हमें मालूम ही नहीं है। मैं यही था, और आज एक काव्य सम्मेलन भी रखा हुआ था ऊपर, जो हमारा गोलजी महोत्सव था, उसमें हाजिरी दी थी। पांडे जी थे हमारे साथ, दिनेश पांडे जी वहीं थे, तो बहुत सारे लोग थे। मैं 5-6 दिन से उसी महोत्सव में, क्योंकि मेरा साथी है प्रकाश बिष्ट, हमेशा कहीं न कहीं मतलब हम लोगों का मिलन होता रहता है। तो अच्छा वो है, उसने एक प्रयास किया गोलजू महोत्सव को बड़ा सुंदर बनाने का, और मतलब पूरे देश की टीमें उसने यहाँ बुलाई थी।
और अद्भुत नजारा था। मतलब इन 5-6 दिनों में काफी कुछ देखने को मिला। तो चलिए, सफलता की उसकी हमने कामना भी की थी और सफल भी आज हो गया। आज भी पंजाब के एक मशहूर गायक आए हुए हैं उधर। अब मेरा वो दुर्भाग्य कहूँ कि उनको सुनने का मौका नहीं जुटा पाया हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से समय पर आया, तो आज मैंने कहा जुड़ेंगे जरूर, आज अपने पटल पर जुड़ना है। तो सभी कीर्तिकारों को प्रणाम करता हूँ। और मेरे ख्याल से सब रंग चल रहा क्या है? जी जी जी। हाँ जी। कृपाल जी, वहाँ कब जाना है? पेरू वाले में कब जा रहे हो? शीला जी, मेरी आवाज आ रही है आप तो? 7, 8, 9 लिखा है उसमें। हाँ, आपकी आ रही है। 7, 8, 9। हाँ, तो जाने का है उधर प्रोग्राम। हमारे अभी है मोंदा है पटल, होता है पटल पर। मोंदा। मैं कह रहा हूँ वो जाने का है कार्यक्रम उधर का। चलिए, प्रोग्राम के बाद डिस्कस करते हैं इसमें। पहले और लोग भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो एक चंद लाइनें मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। सब रंग के इस कार्यक्रम में पुनः आप लोगों को प्रणाम करते हुए। हिमालय दूध सा चमके, जहाँ भोले हैं मुस्काते। हिमालय दूध सा चमके, जहाँ भोले हैं मुस्काते। नदी झरने हैं कलरव कर, मधुर संगीत बिखराते। नदी झरने हैं कलरव कर, मधुर संगीत बिखराते। वहीं उन वादियों का मैं तो नन्हा सा सितारा हूँ। वहीं उन वादियों का मैं तो नन्हा सा सितारा हूँ। जहाँ सत्कार हो ऐसा, अतिथि भी देव कहलाते। जहाँ सत्कार हो ऐसा, अतिथि भी देव कहलाते। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है और खूब सारे अतिथि मेले महोत्सव में आते हैं, तो उनका स्वागत सम्मान भी किया जाता है। चलिए, एक क्योंकि सब रंग का कार्यक्रम है, एक सुंदर सा कोशिश करता हूँ। रचनाकार राजा मेहंदी अली खान जी हैं उसके, और संगीत मदन मोहन जी ने दिया है। स्वर उसमें लता मंगेशकर जी का था। फिल्म थी वो कौन थी। और ये फिल्म जो है 1964 में बनी। देश राग में लता जी ने कमाल गाया है, और जो कलाकार थे इसमें साधना व मनोज कुमार जी थे। फिल्म के निर्देशक रहे राज खोसला जी। तो वो उसी को याद करते हुए उन्हीं रचनाकारों को, उन्हीं किरदारों को, तो ये चंद लाइनें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। लग जा गले गले गले, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले गले गले, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। शायद फिर इस जन्म
में मुलाकात हो न हो, लग जा गले गले गले, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जा, बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जा, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले लग जा गले लग जा गले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत और बहुत सुंदर फिल्मी गीत आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और पिक्चर थी वो कौन थी, और राजा मेहंदी अली खान के द्वारा ये गाया गया लता मंगेशकर के द्वारा। और लग जा गले गले गले, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम आगे बढ़ते हैं और एक सुंदर सी प्रस्तुति लेते हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी से। डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद शीला जी, और पटल में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर दंडवत प्रणाम। मैं आपको एक फिल्मी गीत सुना रहा हूं जो ने पढ़ते समय 70 के दशक में खूब गुनगुनाया करते थे। अब कितना न्याय कर पाऊंगा ये मैं कह नहीं सकता हूं, और फिल्म किसका है क्या है ये भी मुझे ध्यान नहीं रहता है, तो सुनिएगा। हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तूने हम पर लाख जफा की, हमने अता ही समझी। तूने हम पर लाख जफा की, हमने अता ही समझी। तुमसे कोई भूल हुई तो हमने
शह करके लुटते रहे हम जितना, कौन लूटेगा इतना, कौन लूटेगा इतना। हमने तुमको प्यार किया था जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पर मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा। प्यार पर मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा। हाथ पे अपने लिख देते थे, हाथ पे अपने लिख देते थे, जब तुम नाम हमारा, जब तुम नाम हमारा। तेरे अदा के भोलेपन पर लुटते रहे हम जितना, कौन लूटेगा उतना, कौन लूटेगा उतना। हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। धन्यवाद। इस गीत को गाते रहे। बहुत सुंदर। आज तो अपना जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। जी, आवाज बुलंद है। और जो बढ़िया स्वर हो रहा है आपका। जी, तिलकदा और दोनों चंपा दीदी को प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों बाद दर्शन कर पाया हूँ। आपने जो गाना गाया वो फिल्म दूल्हा दुल्हन का गाना था। मुकेश जी ने इसको गाया था, बड़ा सुंदर। और कल्याण जी आनंद जी का इसमें म्यूजिक था। इंदिवर जी ने इस गीत को लिखा हुआ था। चलिए हम तक पहुंचा है, बहुत आभार है कृपाल जी। और शास्त्र आपकी कामना, शीघ्र शास्त्र आपकी कामना। और बहुत सुंदर गाया आपने, और पीछा पहले से भी अच्छा हो रहा है पीछा आज आपका। इस गाने को गाते भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर गाते हैं। बीपी हो जाए तो कल ज्वाइन नहीं करता, कल फिर बीपी बढ़ो। क्या स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, हम कामना करते हैं। और बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर निभाया आपने इस गीत को कृपाल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत इस पर जो है विचार आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सुंदर आज गीत प्रस्तुत किया। हमने तुमको प्यार किया था जितना, कौन करेगा इतना। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में हैं आदरणीय दीपापन जी। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आपको, आदरणीय दीपापन जी। जी प्रणाम करती हूँ सबको, स्वागत करती हूँ। मेरे पास फिल्मी गाना तो नहीं है, एक भजन गा सकती हूँ क्या? जी तो एक मेरा स्वरचित, कल मंगलवार था तो मैंने कल एक गाना अपने आप लिखा है, तो सुनिएगा। जय सिया राम बोलो, जय हनुमाना, बजरंगी तो सबसे महाना। जय सिया राम बोलो, जय हनुमाना, बजरंगी तो सबसे महाना। मंगल भवन अमंगल हारी, कष्ट हरो प्रभु सबके भारी। जय जय राम बोलो, जय सिया प्यारी, जय जय राम बोलो, जय सिया प्यारी।
इनके चरणों में दुनिया सारी। हनुमान जी को राम जी प्यारे, राम जी के चरणों में लगते प्यारे। हनुमान जी को राम जी प्यारे, राम जी के चरणों में लगते प्यारे। जब भक्तों ने इनको पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आज हमारा। जब भक्तों ने इनको पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आज हमारा। हनुमान जी ने भूतों को मारा, काज सभी को उनका प्यारा। हनुमान जी ने भूतों को मारा, काज सभी को उनका प्यारा। जय बजरंगी जय हनुमाना, तुम्हारी महिमा को सबने जाना। जय बजरंगी जय हनुमाना, तुम्हारी महिमा को सबने जाना। सभी भक्तों का यही है कहना, इस धरती में तुम हो बलवाना। सभी भक्तों का यही है कहना, इस धरती में तुम हो बलवाना। जय सिया राम बोलो जय हनुमाना, बजरंगी तो सबसे महाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपके द्वारा पटेल को प्रस्तुत किया गया। जय बजरंगी जय हनुमाना, तुम्हारी महिमा को सबने जाना। हनुमान जी तो राम जी के प्यारे, राम जी के चरणों में लगते प्यारे। बहुत सुंदर भजन बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लय अच्छी को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है तो अब आगे को लय सेट करूंगी, अभी इसकी लय नहीं बना पाई, माफ कीजिएगा। जी जी बहुत बढ़िया, बन जाएगी लय। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल जी हैं, एक सुंदर गीत उनका भी लेते हैं। डॉक्टर निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी। पटेल पर सभी को प्रणाम अभिनंदन। बड़ी मुश्किल, आज मैं थोड़ा सा हिम्मत कर रहा हूँ, ज्यादा बैठ नहीं पाता हूँ, लेकिन आज हाथ में मैं हिम्मत कर रहा हूँ, इनका ऐसी रह गया है। ये मीरा का भजन है। घायल
घायल की गति घायल जाने की जिन जौहर हुई तो प्रेम दीवानी मेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई जौहर की गति जौहर जाने जौहर की गति जौहर जाने की जिन जौहर हुई की जिन जौहर हुई प्रेम दीवानी दर्द न जाने कोई सूली ऊपर सेज पिया की सूली ऊपर सेज हमारी तोवण के ही विधि हो सोवण के ही विधि होई प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने दर्द न जाने को गगन मंडल पर सेज पिया की सेज सेज पिया की सेज पिया की गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना किसी विधि मिलना होई दर्द की बारी दर्द की बारी दर्द की बारी बन बन डोलू दर्द की मारी दर्द की मारी बन बन डोलू वैद मिला नहीं कोई वैद मिला नहीं कोई प्रेम दीवानी हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई मीरा की प्रभु पीर मिटेगी मीरा की प्रभु पीर मिटेगी पीर मिटेगी जद वैद सांवरिया होई जद वैद सांवरिया होई मैं तो प्रेम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी मैं तो दर्द न
दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने ओ। बहुत सुंदर जी, बहुत मजा आ गया है ना? और ये मीरा का सुंदर भजन। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। बहुत सुंदर डॉक्टर पंजी। और किसी भी शीला जी बहुत समय से शील स्वभाव से हमको गवाते जा रहे हो, कहते हैं अपना चुप है। कह रहा है शोर है दरिया से समंदर सुकूर, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही खामोश है। तो शीला जी को आमंत्रित करते हैं, आज कुछ सुनाइएगा आप। चलो पंजी की बड़ी इच्छा है नहीं तो मेरा तो ठीक ही हो रहा था, सभी के गानों को मैं ही गा रहा था। नहीं, तो चलिए फिर हम सभी की इच्छा है। जी जरूर मैं सुनाता हूँ, एक गीत जरूर सुनाता हूँ आपको। और ये मुकेश जी ने गाया है और फिल्म का नाम मुझे ध्यान नहीं है। वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप हमारे स्पाइडरमैन है जनता स्पाइडरमैन है, ढूंढ लाएंगे कहीं से भी। तो ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये जो है जब तक मैं नहीं समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। और ये वास्तव में मैं अपने पे ही इसको ले रहा हूँ, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जब तक जीवन को समझने का नंबर आता है तब तक इस दुनिया से हमारे जाने का नंबर आ जाएगा। तो लेकिन समय पर समझना होगा हमें कि जीवन है क्या। अभी मैं तो नहीं समझ पाया हूँ, बस ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसी 47 साल हो गए। तो जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। खुशियों के हर फूल से मैंने, खुशियों के हर फूल से मैंने गम का हार पिरोया। प्यार तमन्ना थी जीवन की, प्यार तमन्ना थी जीवन की, प्यार को पाके खोया। अपनों से खुद तोड़ के नाता, अपनेपन को रोया, अपनेपन को रोया। जब तक मैंने समझा अपना क्या है, सपना टूट गया, सपना टूट गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया,
जीवन बीत गया। जीवन के किस्से मोड़ पे आके दूर हुए वो दिल से। जीवन के किस्से मोड़ पे आके दूर हुए वो दिल से। आधी समय की उड़ा के ले गई मेरे नशे मन के तिनके। वादे करके प्यार वफा के बिछड़े साथी मिलके। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा साथ क्या है, साथी छूट गया, साथी छूट गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। टूटे रिश्ते याद में उनकी, टूटे रिश्ते याद में उनकी, क्यों भीगी हैं पलकें। टूटे रिश्ते याद में उनकी, क्यों भीगी हैं पलकें। बिखरे बिखरे दिल के टुकड़े उनकी खातिर तड़पे। प्यासी आंखें पी जाएं आंसू, आंखों से ना छलके, आंखों से ना छलके। जब तक मैंने समझा आंसू क्या है, दामन भीग गया, दामन भीग गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यथार्थ में है, जीवन तब समझ में आता है जब बीतने को जाता है। सही है, बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल सटीक। तो ये शीला जी 1982 में बनी थी फिल्म भीगी पलकें, और किशोर दा ने इस खूबसूरत गीत को गाया है। तो किशोर जी की आवाज इसमें थी और गाना लिखा था MG हसमत साहब, इस गीत को लिखा। और जो इसका डायरेक्शन किया था शशि श्री मिश्रा जी ने। तो ये फिल्म का गीत बड़े सुंदर ढंग से निभाने के लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शीला जी को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में हैं सुरेंद्र वर्मा जी। तो मैं आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय वर्मा जी। धन्यवाद शीला जी। मोहन कीर्ति पटल सप्रंग के इस कार्यक्रम में सभी कीर्तिकारों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे दिग्गज और धुरंधर कीर्तिकारों के बीच मुझे भी सानिध्य मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। जैसा मैंने कल बताया, तो फिर भी चलिए एक याद आती है कभी गीतों की। सन 1966 में सर एक फिल्म बनी थी तीसरी कसम, और ये इसके डायरेक्टर थे वासु भट्टाचार्य, और इसके नायक और नायिका के रूप में राजकुमार और वहीदा रहमान थे।
और शंकर और जयकिशन ने इसमें म्यूजिक दिया था और मुकेश ने इसको गाया था। मुकेश जैसी हस्तियों ने जब गाया हो तो मैं माफी चाहूंगा उस आत्मा को कि मैं उसको छूने का भी प्रयास कर रहा हूं। तो ये मेरा और शैलेंद्र इसके वो दिया था, धुन इसमें दिया था। तो फिल्म का नाम है तीसरी कसम। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबा वहीं रह जाएंगे साथ, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे। मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब झुका है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बहुत सुंदर वर्मा जी, निखर के आ रहे हैं आप। क्या बात है वर्मा जी? केन्यून कह तुम्हें सबने मोह लगाया है। बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज और बड़ा सुंदर निभाने का आपने इस गीत को प्रयास किया। तो चलिए धन्यवाद है, धन्यवाद। ये सब आप लोगों का करामात से तुम कार्य दिशा ना कारी वो कोशिश दिन भर कणी कोण मची दिन भर दे कशी जाऊं कबे यो मोहनदास कोशिश करी जी, यो मोहनदास चमत्कार छु महाराज। अरे सब लोगों के चमत्कार छु मोहनदास छुचु उनुल पटेल दिरोसी, लेकिन तमूल ना एक हम कोनी ना उरुर कबे बे भैंस गो कर दे कबे उसर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पहले के जो गीत बने हैं वास्तव में बहुत कुछ अर्थ है, भाव है, और ये गीत भी बहुत ही प्रेरणीय है हम सबके लिए, कि जिसमें हम सबको चेताया है कि महल चौबारे सब यहीं रह जाएंगे, और भला कीजिए तो भला ही होगा और बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या करना, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न है, वहां पैदल ही जाना है। ये बहुत सुंदर सी पंक्तियां और बहुत सुंदर सी आवाज में आपने इस पटल पर पहुंचाने का प्रयास किया। तो मैं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, और समय भी ज्यादा होने को है, तो एक अंतिम प्रस्तुति हम लेते हैं और उसी के साथ पटल को समापन भी करेंगे। तो अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं पटल के संचालक आदरणीय मोहन चंद जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मोहन चंद जोशी जी।
बहुत आभार, धन्यवाद। अब समय भी हो गया है, मैं भी उन्हीं की धुन में इस एक लाइन को गा देता हूँ। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो आज की बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, आपका स्वास्थ्य आज ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पटल पर आदरणीय हमारे तिलक राज सर, दीदी चंपा जी, बहुत चरण वंदन है, नमन है, आपको प्रणाम करता हूँ। और हमारे गिरीश बिष्ट हसमुख जी को प्रणाम करता हूँ। खिलानंद बिजलमान साहब को प्रणाम, वो सबसे पहले आ जाते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आदरणीय खिलानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पटल पर हमारे आज जनुदा भी हैं, बहुत आभार, आपका धन्यवाद है, आपका चरण वंदन करता हूँ। और हमारे डॉक्टर निर्मल सर का स्वास्थ्य आज ठीक है, अच्छा लगा। और बहुत सुंदर आपने राग में निबद्ध रचना हमको सुनाई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और आदरणीय कृपाल सर की प्रस्तुति आज हमने बहुत दिनों की बात सुनी है। और आदरणीय उमेश चंद पांडे जी जुड़े हैं जूली कोट से, बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से हैं, ललित जालंधर से हैं, सभी को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि समय अब समापन की ओर है। और जनुदा का आशीर्वाद ले लेते हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे बीच में जाना पड़ गया, मैं सुन नहीं पाया उनको, शायद प्रस्तुति रही हो। जी मोहनदा, स्वागत। बहुत आभार है मोहनदा। पहले तो मैं, क्योंकि कई दिनों से हूँ अल्मोड़ा, लेकिन होते हुए भी मैं पटल से जुड़ नहीं पाया, क्योंकि एक बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आपकी अल्मोड़ा में चल रहा था। ये हमारा गुलजू महोत्सव, एक सप्ताह का पूरा वो महोत्सव रहा, और यकीन मानिए बहुत आनंद आ गया। वहाँ इतनी धूम वहाँ मचा दी वो प्रकाश बिष्ट और उनकी टीम को तो हम बधाई देते ही देते हैं। और क्योंकि संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ वहाँ, हमारी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी संस्कृति ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से उन्होंने बहुत जगह से इतने मजे हुए, इतने सुंदर कलाकार बुलाए कि जिन्होंने आनंदित कर दिया। और रोज रात के 1 बज जा रहे थे। और कल डीएम साहब की भी उपस्थिति थी, पूरा प्रशासन था वहाँ, बहुत अच्छा लगा। डीएम साहब ने भी पूरा सहयोग देने का वादा किया, और उन्होंने जो कार्यक्रम देखे बड़ा सराहा उन कार्यक्रमों को, काफी देर बैठे थे वो। तो उन कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण आ नहीं पाए। आज कवि सम्मेलन भी था वहाँ, उसमें थी उपस्थिति हम सब लोगों की। मैं था, दिनेश पांडे जी थे ज्यादा, तो मेरे जो नजदीक हैं, और बाकी लोगों को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन और लोग यहाँ अल्मोड़ा से ही थे, काफी लोग थे। तो मोहनदा, पहले तो ये अविरल रूप से चलने वाले इस पटल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और जो हमारे साथीगण जो शोभा बढ़ाते भी हैं, सहयोग भी करते हैं, और आने वाले समय के लिए कुछ न कुछ दे के जाने का जो प्रयत्न हम सबका है मिलजुल करके, वो बहुत अच्छा है। तो सबको हम ढेर सारी बधाइयां भी देते हैं। मोहनदा को तो विशेष रूप से उनका आभार भी प्रकट करते हैं, क्योंकि मोहनदा अगर इस पटल को संचालित नहीं करते तो शायद हम लोग भी इसमें नहीं होते, एक दूसरे से मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता, उनसे कुछ सीखने का जो हमको मौका मिलता है वो बड़ा सुंदर है। कुछ न कुछ हम सीखते हैं, चाहे जौनसारी संस्कृति की ओर चले जाएं, चाहे हमारा गढ़वाली की ओर जाएं, कुमाऊनी की ओर जाएं, सब रंग कार्यक्रम को देखें। तो ये ऐसे कार्यक्रम है जिनमें आनंद ही आनंद है। तो चलिए, ये आनंद हमारा बना रहे, इन्हीं कामनाएं करता हूँ। और इसके बाद ये पटल का कार्यक्रम अगर संपादित हो जाता है तो फिर मैं निवेदन करूंगा मोहनदा से भी, हमारे कृपाल जी से भी, क्या वहाँ जाने का कार्यक्रम है वो जरूर बताएंगे, रुद्रपुर बहरू के कार्यक्रम में। बिल्कुल धन्यवाद आपका। मैं सूची देख रहा था, कवियों की सूची में आपका प्रस्तुतिकरण वहाँ होना है, तो आपका अभिनंदन है। तो परसों से कार्यक्रम होने जा रहा है रुद्रपुर में, और उसमें मुझे भी जाना है।
और कवि सम्मेलन में रहना है। मैं संभवतः 7 को जाने का मन बना रहा हूँ। अब यहाँ पर कल ये सबरंग का कार्यक्रम समापन की ओर होता है। परसों फिर ठीक हो गया। एक कार्यक्रम, भाषाई कार्यक्रम था, उसमें कुमाऊनी या हिंदी का, तो ये जारी रहेगा आगे। फिर इसमें पटल पर हमारे ललित तिवारी जी रिकॉर्डिंग कर देंगे, और यदि जी। संभव होगा तो मैं भी करूँगा, लेकिन ये जारी रहेगा पटल पर। क्या पहले आना तो चाहिए? 7 हाँ तो 7 को कहाँ से, इधर से आएंगे कि कहाँ से जाएंगे आप? जी जी जी, गरुड़ से। इधर से आएंगे तो साथ ही जाएंगे? हाँ बिल्कुल, साथ जाएंगे जरूर। साथ ही निकलेंगे। धन्यवाद जनुदा। और ठीक हो गया मोहन। हाँ जी, बहुत आभार है, धन्यवाद करता हूँ। और सब लोगों का धन्यवाद। बहुत सुंदर सबरंग के इस कार्यक्रम में लगभग 50 पुराने गीतों को तो हम सुन ही लेते हैं। रोज करीब 7-8 गीत रोज होते हैं, और करीब 50 गीतों को हम भजन, कीर्तन, कविता, कुछ भी इसमें सुनाई देता है। और यह पूरा कार्यक्रम जो है, एक हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, एक प्रयोग था पुराने फिल्मी गीतों को लेकर के। कई लोगों को लगता होगा यार ये क्या गा रहे हैं आजकल ये ऐसा गीत, ये साहित्य पर कई लोगों ने कमेंट भी किया कि साहित्यिक पटल है, आपने मतलब ये गीतों का क्या चल रहा है। तो ये भी ज़रूरी है, साहित्यकारों के लिए मनोरंजन भी ज़रूरी है, और उन साहित्यकारों को याद करना एक श्रद्धांजलि के रूप में उनको, उनकी रचनाओं को हम लोग गा रहे हैं, तो यह उनके प्रति एक प्रेम को दिखाता है, और अपने साहित्य के प्रति एक लगाव को दिखाता है। संगीत की दुनिया में जिन लोगों ने अपना नाम कमाया और होठों पर मुस्कान लाई और प्रेम के रंग को भरा दुनिया में, तो वो लोग नहीं होते तो शायद संगीत की दुनिया में ये प्रभाव शायद नहीं होता। अगर ये नहीं लोग, होता। हाँ, ये भगवान की दी हुई ये एक नेमत है कि ऐसे लोगों को पैदा करता है दुनिया में कि कुछ हंसी खुशी, मतलब हंसी को, खुशियों को बिखेरते हैं, और लोगों के हृदय में आनंद को भरते हैं, होठों पर मुस्कान लाते हैं, और प्रेम के संबंध को प्रगाढ़ करते हैं। ऐसे लोग हैं, उनको याद किया जाना चाहिए, उनके साहित्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारे आसपास में ऐसे साहित्य को दिखना चाहिए, अब नहीं है, सुनना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें अब नहीं बचती हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, अब गीतों का, तुझको सुखी संसार। हाँ, तो इस प्रकार के जो भावात्मक जो गीत थे वो अब शायद कम है। हमारे आसपास भी जो संगीत बज रहा है वो आज कुमाऊं का संगीत नहीं है, वो राजस्थान का बजता है, वो दूसरी जगह के बजते हैं, पंजाब के बजते हैं। जरूर थिरकते हैं लोग, लेकिन अपनापन जो है वो कहीं ना कहीं हम उससे बिछड़ रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को याद करें। एक ऐसा भाव था, लेकिन ये बहुत ही सफल रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये ज़्यादा आनंद हमको दे रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छा है। और संचालक महोदय आदरणीय कृपया एक चीज और रखना चाहूंगा, खाली 1 सेकंड आपका ले रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी जो महान हस्तियां जो नहीं रही है आज, हाँ। जिन्होंने हमारे कुमाऊनी या गढ़वाली उसमें बहुत कुछ दिया उनको, तो अगर ऐसा भी होगा तो एक कोशिश ये भी की जाएगी कि जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने बहुत कुछ अपने गीतों के माध्यम से हमको दिया, तो उसका भी हम कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं उस बार, उनके सुंदर गीतों को वो ला करके। तो कुछ एक कार्यक्रम ऐसा भी बनाया जा सकता है जिससे हमारे कुमाऊनी या गढ़वाली कलाकारों को हम याद कर सकें। जैसे अब ये हम देखते हैं, राही जी है, चंद्र सिंह राही जी हमारे बीच ही नहीं रहे, हीरा सिंह राणा जी नहीं रहे, मोहन रीठा गाड़ी है आपके, पप्पू कार्की, प्रहलाद मेहरा जी जैसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया संगीत के माध्यम से, तो उन लोगों को भी हम याद कर सकते हैं। कबूतरी देवी जी हैं, गोपाल बाबू गोस्वामी जी हैं, तो कई ऐसे कलाकार हैं जिनका एक कार्यक्रम रखा जा सकता है। ऐसा अगर सबके मन में रहे तो ये हो सकता है। ये साप्ताहिक कार्यक्रम इसको बनाया जा सकता है, और कोई भाषाई कार्यक्रम के अंदर रखा जा सकता है। कुमाऊनी का चलता ही है, उस समय इनको वो कर लिया, किसी दिन ऐसा कर लिया, हाँ, कोई सब्जेक्ट बना के दे दिया तो उस हिसाब में चल सकता है वो। अब इसमें एक सप्ताह का नहीं तो इसी में केंद्रित किया जा सकता है कि उन्हीं के गीतों को गाएं। नेट पर सारी उपलब्धता है उन चीज़ों की, कहीं ना कहीं से हो जाती है।
तो जैसे गोपाल बाबू गोस्वामी के गानों को हम लोग गाएं, एक दिन हीरा सिंह जी की गाएं, वहाँ आपके राही जी की गा लें, है ना। तो ऐसे मतलब विविधता आ सकती है इसमें, और जो उनका स्मरण हो, उनकी जीवन परिचय इस पर केंद्रित हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव है जनता का, बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब जो भी हमारा कीर्तिकार लाए ना, जिसके गीत को लाए, हाँ, और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दे कि ये ने किया और ऐसा रहा। तो अब मान लो मैं प्रहलाद मेहरा जी का अगर गीत गाना चाहता हूँ, तो मैं प्रहलाद मेहरा जी के उसमें जीवन पर थोड़ा प्रकाश भी डालूं कि उनका समय चला जाना हमारे लिए वो नुकसानदायक तो रहा, लेकिन उनके जीवन को भी थोड़ा सा दर्शा के एक एक गीत या दो गीत जैसा समय मिलेगा वैसा किया जा सकता है। नहीं, बहुत एक बढ़िया। दिन का पूरा कार्यक्रम एक गायक को एक दिन पर दिन का फोकस पूरा किया कार्यक्रम जो 1 घंटा, बिल्कुल, और बहुत एक ही अच्छा। हाँ, ये क्योंकि है उनके पास, उन्होंने बहुत कुछ दिया, तो इसलिए वो मसाला तो है ही हमारे पास। तो उनको एक दिन का एक गायक, ऐसा भी है, एक सप्ताह में आ जाएंगे, फिर दोबारा जब मौका मिलेगा फिर दो। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव इसके है। लिए सोचिए। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है, और बकायदा इसको अभी हाल ही में शुरुआत कर देनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक हफ्ता हम लोग तैयार हो लें, और इसमें जैसे हिंदी और कुमाऊनी का कार्यक्रम होता है, इसके बाद इसका एक सीरीज और शुरू करते हैं इसे हफ्ते भर में ना। तो इसमें हमारे कलाकार करके हो सकता है, हमारे या हमारे अपने ऐसा हो सकता है, तो कुछ ऐसा हमारे लोक गायक है, हमारे लोक गायक हो सकता लोक है, कलाकार, लोक कलाकार हो सकता है। तो हाँ, लोक कलाकार चलेगा, हमारे लोक कलाकार हो सकता हमारे लोक कलाकार या हमारे लोक गायक बढ़िया रहे। हाँ। हमारे लोक गायक, हमारे लोक गायक ठीक है। हाँ, हमारे लोक गायकों की श्रृंखला चला देंगे। हाँ, उसमें जो लोग नहीं है आज हमारे बीच, उनको याद करने का ये कार्यक्रम है, उनके गीतों के। बकायदा इसमें एक सुझाव हमारे दिवंगत कलाकार एक मैं और सुझाव देना चाह रहा हूँ आपने भी ठीक कहा, हमारे दिवंगत गायक या दिवंगत कलाकार। हाँ, हमारे दिवंगत दिवंगत कलाकार। से कोई वो नहीं है, हमारे लोक गायक से सही रहेगा, बाकी दिवंगत उसमें आएगा, परिचय में आएगा वो अलग चीज है। अच्छा, ठीक हो गया। लोक कलाकार में मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक सुझाव इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने आदरणीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी को हमने केंद्रित किया है कार्यक्रम, तो उस पर उनके घर वाले भी अगर जुड़ जाते, कोई ना कोई ऐसा नंबर, हाँ, तो वो लोग भी रहे, उनके बारे में बताएं। अमित गोस्वामी, उनका लड़का है, बहुत सुंदर गाता है वो भी, उसको जोड़ लेंगे हम, उससे मैं बात करूंगा। हाँ, ये वाली बात जोशी जी ने बहुत बढ़िया कही। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए। उसके परिवार वालों का वो उनके इमोशन अधिक ढंग से जुड़े होंगे, और वो बहुत कुछ बातें ऐसी बतला सकते हैं जो हम उनके कलाकारों के विषय में नहीं जानते हैं, क्योंकि अपना परिवार ही कुछ चीजें ऐसी जानता है जो कि बहुत विशिष्ट होते हैं, लेकिन प्रकाश में नहीं आते हैं, तो उनका उद्घाटन हो जाएगा। बहुत हाँ, उसको वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में एक आमंत्रित किया जा सकता है, किसी भी परिजन को। वो दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, जिनको जैसा समय मिले। तो हम पहले इसको तय कर लेंगे, हमारे पास 2 हफ्ता करीब है। 2 हफ्ते में हम कौन कौन से कलाकार होंगे, उनके कोई संपर्क वाले कोई नंबर होंगे, तो उनको इसमें जोड़ेंगे, उस कार्यक्रम में लिंक दे देंगे उनको, और वो ढूंढ लेंगे। हाँ, वो लिंक ढूंढेंगे गढ़वाल और कुमाऊं से, और उनके परिजनों को यहाँ पर एक मुख्य वक्ता के रूप में भी रखेंगे, और उनके गीतों को गाएंगे। तो ये एक अच्छी अनुभूति होगी, और बहुत कुछ जानने के लिए उनके बारे में और भी मिलेगा, और ये सुरक्षित भी रहेगा यहाँ पर ना, संरक्षित भी हो जाएगा। उस बहाने वो याद भी किए जाएंगे ना, याद भी किए जाएंगे, और कुछ लोग जानेंगे, जो नए लोग हैं वो उनके बारे में जानेंगे। ऐसा हो सकता है। बहुत बढ़िया, अच्छा सुझाव, और ये सुंदर है मेरे विचार से ये कार्यक्रम। तो हम इसमें ऐसा क्यों न करें कि ये कुमाऊनी और पांडे जी माइक खुला है। पांडे जी माइक खुला है। कुमाऊनी और गढ़वाली कार्यक्रम के कुमाऊनी और हिंदी कार्यक्रम के, इसके बाद हम कुमाऊनी का शुरू करेंगे, और फिर हिंदी का कार्यक्रम करेंगे। हिंदी के बाद तुरंत हमारे कलाकार, तो उसको हम
लाते हैं इस कार्यक्रम को। चलिए, बहुत अच्छे सुझाव के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय जनुदा का, और इसी प्रकार मार्गदर्शन मिलता रहे तो हमारे कार्यक्रमों में और कुछ परिवर्तन होगा, एक नवाचार शुरू हो सकता है। तो धन्यवाद अनुज जनुदा का और आदरणीय डॉक्टर तिलक जी का, सभी लोगों का जिन्होंने इसमें सुझाव दिया है। तो आपके मार्गदर्शन के अनुसार ये कार्यक्रम बहुत अच्छा बन जाएगा, ऐसी आशा करता हूँ। तो धन्यवाद करता हूँ। समय ज़्यादा हो गया तो सीधे आशीर्वाद के लिए हमारे आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ, चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आज बहुत ज्यादा टाइम लागो। आज दिनेश जी को डांट पड़े थी विदर्भ में, हवा में नंबर उड़ी थी। चलो दिनेश जी का आगाह पहले निर्मल जी बारिश पे मेहरबानी है। चलिए, एक बार हमारे यहाँ एक चरदा थी, चरदा खूब लंब लंब भाव धरा थी, और भाव में नाने कम है, हफ्ते में एक आदमी नैलिया तो क्या तो जू पड़ गई घर में, बहुत जू पड़ गए। एक दिन काउन ली वो जू निकालना थी, और जो तो जू निकालना थी उनको एक सिलाई डाबा धराना थी, एक सिलाई डाबू माटी से डाबू में डालना थी। तो डाब भरी को तो जू निकल गई। तो मैं आकाशवाणी में प्रोग्राम थी, तुम बिन जाऊ कहा, तो चरदा ये गीत सुनते सब जरूर सिलाई डाबल घर में डाल दी, सब तो वहां पर डाल दिया। सब जू वापस आती सिर में। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, फिर उसमें वो भी तो था, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी। कैद मांगी, तब वो जो है वही डाल देते हैं, कैद मांगी थी। चलिए, धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी का, बहुत बहुत आभार। और हंसते हंसते इस पटल पर समापन की ओर आप ले जाकर कृपा करते हैं। तो धन्यवाद करता हूँ, सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल अगले नमस्कार, शुभरात्रि। मौला कल फोन करेंगे, परसों का कार्यक्रम तय करेंगे। जी जी जी, बहुत आभार। सबको धन्यवाद। सबको ओके, प्रणाम प्रणाम।